अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम स्टोर की डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर हम आज की इस वीडियो में चेकआउट स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कार्ट स्क्रीन को डिज़ाइन किया था और आज की इस वीडियो में हम चेकआउट स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फिग्मा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी कार्ट स्क्रीन है। ओके, पिछली वीडियो में हमने इसको क्रिएट किया था। यहाँ पर कार्ट के जो आइटम है वो सारे हमने यहाँ पर लगा दिए थे और आज की इस वीडियो में हमने इस ऑर्डर वाली स्क्रीन को बनाना है, चेकआउट वाली स्क्रीन को क्रिएट करना है। जब यूज़र इस चेकआउट को क्लिक करेगा तो इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो अब देखें, थोड़ा सा डिज़ाइन को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो आइटम है कार्ट का और ये आइटम दोनों सेम टू सेम है। अगर आप इसको देखें और इसको देखें, दोनों सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस और प्राइस है, यहाँ पर नहीं है। ओके, ओनली ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसी को रीयूजेबल बनाएंगे, इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि एक वेरिएबल बना देंगे बूल करके, ट्रू और फॉल्स करके। अगर ट्रू होगा तो ये बटन शो होंगे, प्राइस शो होगी, वरना शो नहीं होगी। एक वेरिएबल के थ्रू हम पूरे के पूरे जो आइटम को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इस स्क्रीन चेकआउट वाली स्क्रीन पर भी शो करवा सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है और यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, लिब फोल्डर और फीचर्स, शॉप, स्क्रीन्स और यहाँ पर कार्ड स्क्रीन को हमने पहले क्रिएट किया था, इसी को मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये रही हमारी कार्ड स्क्रीन। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड आइटम है। ओके, जो कि ये ऊपर वाला है। इसके नीचे जो है ये प्लस माइनस बटन है और जो प्राइस है वो ये नीचे वाली है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है इसको हम रैप कर लेते हैं एक अलग से विजिट में। ओके, ये देखें, ये इस लिस्ट पूरी लिस्ट को हम करेंगे। ठीक है, पूरी लिस्ट को मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसका नाम मैं रख दूंगा यू कार्ट आइटम्स। ओके, आइटम्स। अब देखें, यहाँ पर यू कार्ट आइटम है, यहाँ पर यू कार्ट आइटम है। ठीक है, और इसका नाम भी मैंने यू कार्ट आइटम रख दिया है, लेकिन लास्ट में एस लगाया, मतलब कि मल्टीपल आइटम्स हो जाएंगे। और ये सिंगल आइटम था, ये मल्टीपल आइटम्स हो जाएंगे, इतना डिफरेंस है। इसको मैंने यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पर ये कार्ट, इसके अंदर विजिट्स फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा कार्ट आइटम्स। उसके अंदर मैं इस विजिट को पेस्ट कर दूंगा। सारी की सारी लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कर देंगे। लाइब्रेरीज को मैंने इंपोर्ट कर दिया, कार्ट में आ जाते हैं, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, अब देखें, कोड थोड़ा सा छोटा भी हो गया है, रीयूजेबल बनाएंगे। सिर्फ इसी कार्ट आइटम को मैं दूसरी स्क्रीन चेकआउट वाली जो अभी हम बनाने जा रहे हैं उसमें जस्ट मैं पेस्ट करूंगा और ये पूरी की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। ओके, अब देखें, ये कार्ट आइटम्स हैं, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बोल शो एड रिमूव बटन्स। ओके, अगर ये ट्रू होगा तो हम शो करवाएंगे, ये जो प्लस माइनस एड रिमूव और प्राइस है इनको शो करवाएंगे, वरना नहीं कराएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल को यूज करते हुए। ओके, रिक्वायर्ड दिस डॉट शो एक्शन बटन और इसको मैं ट्रू कर दूंगा बाय डिफॉल्ट और यहाँ से रिक्वायर्ड को हटा देंगे। ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि ये तो आइटम है। ओके, नीचे क्या है, ऐड और रिमूव वाले बटन है और प्राइस है, तो ये रो है पूरी। रो के पीछे मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और बोलूंगा कि भाई शो ऐड रिमूव बटन्स, क्या ट्रू है तो हाँ शो हो जाए, वरना शो ना हो। और उसके अलावा यहाँ पर भी कंडीशन लगा दूंगा, इफ शो एड रिमूव बटन्स तो स्पेस आ जाए, वरना स्पेस ना आए। ओके, ये बन चुका फाइनली। अब हम आ जाते हैं कार्ट के अंदर, ये भी बन चुकी है। ठीक है, कार्ट भी, इस वाली स्क्रीन भी बन चुकी है। अब हम चेकआउट वाली स्क्रीन बनाने जा रहे हैं जो कि आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है। यहाँ पर स्क्रीन के अंदर मैं बना लेता हूँ चेकआउट फोल्डर। उसके अंदर अगेन मैं एक डॉट फाइल क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम होगा चेकआउट। इसके अंदर मैं एक नई जो विजिट बना दूंगा, स्क्रीन बना दूंगा जिसका नाम होगा चेकआउट स्क्रीन। ओके, और यहाँ पर लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे लास्ट में इसके फोल्ड विजिट को। ओके, ये स्क्रीन बन चुकी है हमारी। इसको मैं यहाँ से नेम कॉपी करूँगा, कार्ट के अंदर आऊँगा और ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है चेकआउट का, इसको क्लिक करने से हम चेकआउट वाली स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको टैप करने से क्या हो वो यहाँ पर मैं दूंगा ऑन प्रेस्ड के अंदर। मैं चाहूँगा कि भाई गेट डॉट टू हो जाए, गेट की लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर दूंगा, गेट गेट डॉट डॉट। नेविगेटर डॉट पुश भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, और यहाँ पर स्क्रीन का नाम मैं पेस्ट कर दूंगा चेकआउट स्क्रीन और लाइब्रेरी इंपोर्ट। दैट्स इट। सेव करूंगा, चेकआउट को मैंने क्लिक कर दिया, दूसरी स्क्रीन पर आ चुके हैं।
ओके, कार्ट का हमारा काम खत्म हो गया, चेकआउट का सॉरी कार्ट आइटम्स का भी हमारा काम खत्म हो गया। हम आ चुके हैं चेकआउट वाली स्क्रीन पर। सबसे पहले एफ बार है, यू एफ बार शो बैक एरो ट्रू कर देंगे। उसके अलावा टाइटल होगा, टाइटल कौन सा होगा, ऑर्डर रिव्यू। ओके, टाइटल मैंने लगा दिया। इसकी स्टाइलिंग कर देंगे एज ऑलवेज, जैसे हम टाइटल में करते हैं एफ बार के। थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन स्मॉल। ओके, यहाँ पर मैंने लगा दिया और इसको सेव कर लेते हैं, ऑर्डर रिव्यू। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, ऐप बार हो गया। इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया और नीचे आकर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी बॉडी। ओके, अब हम बॉडी में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं बनाऊंगा कॉलम। ओके, कॉलम चिल्ड्रन, और यहाँ पर हमारा कॉलम बन चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हमने इसी आइटम को, कार्ट वाले आइटम को यहाँ पर भी शो करवाना है। ठीक है, पूरी लिस्ट होगी। ओके, तो अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, और हमारी कौन सा विजिट था, यूके कार्ड आइटम्स, आइटम नहीं आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स। ओके, इसको मैंने यहाँ पर शो करवा दिया। अभी हमारे पास एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, यहाँ पर हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, एरर आ रहा है। ठीक है, अब इसी को मैं ओपन करूंगा और यहाँ से श्रिंक रैप ट्रू कर देंगे इस लिस्ट व्यू का। ओके, ये आपने मेक श्योर करेंगे, करना है लाजमी। ये हमारे पास आ चुका है। ओके, अब हमने क्या करना है कि ये रहा हमारा कॉलम। कॉलम को मैं रैप कर लूँगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के साथ, और कॉलम को मैं रैप कर दूंगा पैडिंग विजेट के साथ। पैडिंग क्या होगी, हमारी स्क्रीन पैडिंग होगी, जो कि एज ऑलवेज हम प्रीवियसली भी करते आ रहे हैं। बहुत सारे आइटम्स आ गए हैं उसकी तरह, जैसे कार्ट की तरह। अब इसके अंदर मुझे प्रॉपर्टी मिल जाती है शो एड रिमूव बटन्स, इसको मैं फॉल्स कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ट्रू है। यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया। आप देखें सारे के सारे बटन्स जो है वो चले गए हैं। अब यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर 10 है तो मैं 2 कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ओके, आगे जाकर डिपेंड करेगा हमारी बैकएंड पर कि कितने आइटम्स यूज़र ने चेकआउट में जो वो परचेज़ किए हैं। ये हमारी होगी लिस्ट ऑफ आइटम्स। ओके, प्रोडक्ट आइटम्स हो गए हमारे। और अब हम स्पेस लगा देंगे, स्पेस बिटवीन सेक्शंस। नीचे हम आ जाएंगे और अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये फील्ड है, प्रोमो की फील्ड है, प्रोमो कोड की फील्ड है। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, प्रोमो कोड टेक्स्ट फील्ड। तो वैसे कि वैसे ही जैसे हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगाते हैं, वैसे ये मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर अप्लाई का बटन भी है। तो इस वजह से इसको थोड़ा मैं कस्टमाइज बनाऊंगा, अलग से मैं इस फील्ड को क्रिएट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर यू राउंडेड कंटेनर को हम उठाएंगे, उसके बॉर्डर्स को हम शो करवा देंगे। बैकग्राउंड कलर में उसका ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। उसके अंदर चाइल्ड होगा, चाइल्ड के अंदर रो होगा। ओके, और रो विजिट को मैं यूज करूंगा। रो विजिट को क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक प्रोमो फील्ड आ जाएगी और राइट साइड में हमारे पास बटन भी आ जाएगा, तो इस वजह से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगी। ओके, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, उसके अंदर हम लगाएंगे हिंट टेक्स्ट। टेक्स्ट मैंने लिख दिया हैव अ प्रोमो कोड एंटर हेयर। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो हमारे पास फील्ड शो नहीं होगी। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने क्या किया है कि इसको रो के अंदर रखा है। रो के अंदर रखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल या एक्सपेंडेड विजिट के साथ इसको लाजमी रैप कर देना है, वरना ये शो नहीं होगी। पिछली वीडियो में जैसे हमने दो फील्ड को एक ही रो के अंदर शो करवा रहे थे, तो दोनों को एक्सपेंडेड विजिट के साथ जो वो रैप करवा रहे थे। यहाँ पर मैंने फ्लेक्सिबल के साथ कर दिया, एक्सपेंडेड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे डिज़ाइन के हिसाब से मैं फ्लेक्सिबल में इसको रैप कर दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पैडिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डबल हमारे पास जो है वो बॉर्डर आ चुके हैं। और ओनली अप्लाई करूंगा, ओनली लेफ्ट से मीडियम। ओके, सारे साइड से स्मॉल लेकिन लेफ्ट साइड से मीडियम। अब देखें, एक हमारे पास है राउंडेड कंटेनर, उसके अंदर जो फील्ड है उसका भी हमारे पास बॉर्डर शो हो रहा है। तो बाकी जो हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करते आ रहे हैं उन सब में ऐसे ही यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट उसको मॉडिफाई करेंगे। कंट्रोल आल्ट एल करके कोड को मैं अलाइन कर लूंगा। ये हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गई, इसके अंदर डेकोरेशन और ये हिंट टेक्स्ट आ गया। इसके नीचे हम आ जाएंगे, हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है बॉर्डर की। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट बॉर्डर डॉट नन कर दूंगा। ओके, बाकी जो भी हमारे पास बॉर्डर्स होंगे, फोकस बॉर्डर, इसको भी मैं नन कर दूंगा। ओके, उसके अलावा इनेबल बॉर्डर, एरर बॉर्डर, डिसेबल बॉर्डर, सबको मैंने नन कर दिया। इसका बॉर्डर अब शो नहीं होंगे। अब देखें, हमारे पास जैसे हमें रिक्वायरमेंट है वैसे यहाँ पर शो हो रहा है हमारी जो प्रोमो फील्ड है। यहाँ पर अब राइट साइड में अप्लाई का बटन होगा, तो ये रहा फ्लेक्सिबल के अंदर प्रोमो फील्ड, और नीचे आ जाएगा हमारा एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड को हम एम्प्टी कर देंगे, और यहाँ पर चाइल्ड के अंदर आकर यहाँ पर इसको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे अप्लाई। इसको मैं साइज्ड बॉक्स के साथ रैप कर दूंगा इस एलिवेटेड बटन को।
ओके। और क्योंकि इसकी विड्थ मुझे रखनी है 80, तो अब भी हमारे पास परफेक्ट डिज़ाइन बन चुका है। ओके, अगर मैं यहाँ से ऑन प्रेस को नल प्रोवाइड करूँ तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको राउंड ब्रैकेट्स अप्लाई करूँ तो ये हमारे पास अप्लाई हो चुका है। ओके, आगे जाकर हम बैकएंड करेंगे कि अभी कुछ भी नहीं है फील्ड के अंदर, कुछ आ जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिसेबल होगा। ओके, डिसेबल्ड होगा। तो ऐसे ही करके अभी के लिए मैं डिसेबल कर रहा हूँ हमारे डिज़ाइन के हिसाब से, आगे जाकर हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क मोड में भी चेक किया है, तो यहाँ पर ब्लू लाइन इसके अराउंड शो हो रही है और हमारा डिज़ाइन जो है वो सही से दिखाई नहीं दे रहा अप्लाई बटन का। तो अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ऑन प्रेस्ड एलिवेटेड बटन के अंदर ऑन प्रेस्ड चाइल्ड आ गया। उसके बाद हमारे पास स्टाइल प्रॉपर्टी आ जाती है। ये कौन सा बटन है, एलिवेटेड बटन है। तो एलिवेटेड बटन लिखकर हम और यहाँ पर डॉट स्टाइल करेंगे, स्टाइल फ्रॉम। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम करेंगे कलर्स डॉट ग्रे डॉट विद ओपेसिटी डॉट वैल्यूज अल्फा 0.2। उसके अलावा इसका जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर उसको हम रख देंगे डार्क और लाइट थीम के हिसाब से। यहाँ पर सबसे ऊपर मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइनल डार्क इज इक्वल्स टू यू हेल्पर फंक्शंस डॉट इज डार्क मोड। और यहाँ पर नीचे आकर मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर हमारे पास डार्क थीम हो तो हमारे पास वाइट कलर शो हो। ओके, यू कलर्स डॉट वाइट डॉट विद वैल्यूज अल्फा 0.5। इसी को मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा। अगर लाइट थीम हो तो हमारे पास, अगर लाइट थीम हो तो यहाँ पर हमारे पास डार्क शो हो जाए। तो अब देखें हमारे डिज़ाइन के हिसाब से अब थोड़ा सा हम कलर्स को भी मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर साइड जो है, साइड में रख दूंगा बॉर्डर साइड। इसका जो कलर होगा वो मैं रख दूंगा कलर्स डॉट ग्रे डॉट विद वैल्यूज अल्फा 0.1। तो अब देखें इसके जो ब्लू लाइन है साइड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके, तो अब मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको फंक्शन पास करवा देता हूँ। अब देखें अब सही है हमारे पास। अगर मैं लाइट थीम में अगर इसको चेंज करूँ तो ये देखें लाइट थीम के हिसाब से भी अब हमारे पास ये सही है। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास वार्निंग आ रही है, मूव चाइल्ड प्रॉपर्टी टू एंड ऑफ द आर्गुमेंट। ये आपने लाजमी कर देना है, कोई भी आपके पास ऐसे वार्निंग नहीं आनी चाहिए। ओके, अब हमारे पास ये प्रोमो फील्ड बन चुकी है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रैक्टर एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजेट यू प्रोमो कोड फील्ड, और इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा। और यहाँ से मैं और फोल्डर स्ट्रक्चर में हम आ जाएंगे। यहाँ पर कॉमन, ये हमारी क्या है, फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड है। तो हम आ जाएंगे टेक्स्ट फील्ड्स वाले फोल्डर में और यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा प्रोमो कोड, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा विजिट को। ओके, तो हमारा जो है वो बन चुका है, ये हमारा प्रोमो कोड फील्ड। लाइब्रेरी सारी मैंने इंपोर्ट कर ली। डार्क को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे, फाइनल डार्क इज इक्वल्स टू यू हेल्पर फंक्शंस डॉट इज डार्क मोड। ओके, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर डार्क को हम रिमूव कर देंगे और इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देंगे। ओके, दैट्स इट। यह हमारे पास प्रोमो फील्ड बन चुकी है। फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं क्लोज करूँ तो ये देखें फाइल हमारी नीट एंड क्लीन है। अब हम बना लेते हैं इसका नीचे वाला पार्ट। अब डिज़ाइन के हिसाब से हम इनको 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सेक्शन हमारा ये हो गया। ओके, यहाँ तक, ऑर्डर टोटल तक। ओके, उससे नीचे वाला हमारे पास यहाँ आ जाएगा पेमेंट मेथड, ये हमारा सेकंड सेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर ये तीसरा सेक्शन हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि ये जो अमाउंट है इनका सेक्शन आ जाएगा, पेमेंट मेथड का आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास शिपिंग एड्रेस का सेक्शन आ जाएगा। तो हम इनको 3 अलग-अलग विजेट्स के अंदर इनको डिवाइड करके रख देंगे। तो सबसे पहले हम अमाउंट को बना लेते हैं, बिलिंग अमाउंट सेक्शन इसको हम बना लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास अमाउंट होगी, प्राइस होंगी, टोटल प्राइस होगी, शिपिंग प्राइस होगी, एटसेट्रा, ये प्राइजेस होंगी। यू राउंडेड कंटेनर, और इसके बॉर्डर को मैं शो करवा दूंगा। हेडिंग हम प्रोवाइड कर देंगे मीडियम ट्रांसपेरेंट, हम इसका बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे, चाइल्ड के अंदर कॉलम। ओके, और यहाँ पर चिल्ड्रन। और अब यहाँ पर हमारे पास होगा अमाउंट। ओके, ये हमारा हो गया बिलिंग। ओके, बिलिंग सेक्शन, उसके अंदर हमारे पास अमाउंट सेक्शन होगा। ये हमारा हो गया बिलिंग सेक्शन। ओके, उसके अंदर हमारे पास अमाउंट का सेक्शन होगा। अब बिलिंग सेक्शन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है कि इस पूरे राउंडेड कंटेनर को पूरे को जो वो बना दिया, मतलब कि ये पूरा का पूरा हमारा बिलिंग का सेक्शन है।
उसके अंदर सबसे पहला सेक्शन ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, अमाउंट का होगा। तो अब हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम कॉलम को यूज करेंगे, चिल्ड्रन, रो को यूज करेंगे, रो, चिल्ड्रन, टेक्स्ट विजेट को यूज करेंगे। यहाँ पर सब टोटल प्राइस होगी हमारी, और यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग बॉडी मीडियम मैंने कर दी, और यहाँ पर आकर अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, और यहाँ पर हमारे पास प्राइस होगी जो कि डॉलर एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है। 343 मैंने प्राइस लगा दी। अब देखिए सब टोटल और टोटल दोनों साथ हो चुके हैं। अब यहाँ पर रो के अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट में मैं स्पेस बिटवीन कर दूंगा, तो दोनों के दोनों वो सेपरेट हो जाएंगे। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास स्पेसर लगाने का है, तो इससे भी हमारे पास जो है वो दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास है कि सब टोटल को मैं एक्सपेंडेड के साथ रैप कर दूं। ये होगा कि एक्सपेंडेड से ये होगा कि एक्सपेंडेड पूरी की पूरी विजिट को साइज दे देगा, बाकी जो हमारे पास प्राइस है उसको राइट साइड में मूव करवा देगा। तो ऐसे ही करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी रो को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूंगा। इनके बीच में हम स्पेसिंग लगा लेते हैं, हाइट स्पेस बिटवीन आइटम्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, शिपिंग फी होगी, वो यहाँ पर 4.34 मैंने यहाँ पर लगा दी, तो यहाँ पर शिपिंग फी भी आ चुकी है। इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल होगा इसको मैं लेबल लार्ज कर दूंगा, तो अब ये यहाँ पर सही है, थोड़ा सा छोटा हमें दिखाई देगा। उसके बाद अगेन मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टेक्स्ट फी, और अगेन मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और नीचे आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, जो कि हमारे पास होगा टोटल। ओके, ऑर्डर टोटल, ऑर्डर की टोटल प्राइस, यहाँ पर एटसेट्रा कोई भी ऑर्डर की टोटल प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेबल लार्ज की जगह हम टाइटल मीडियम कर देंगे, ताकि ये टोटल प्राइस है तो सबसे ज़्यादा ये विजिबल रहेगी, टोटल प्राइस। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ। ये हमारा अमाउंट हो गया, इसको मैं यहाँ से रिफ्लेक्टर कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट, यू बिलिंग अमाउंट सेक्शन रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से कट कर देना है। ओके, यहाँ पर नीचे विजिट आ चुका है, इसको कट कर देना है, और यहाँ पर चेकआउट के अंदर हम आ जाएंगे, चेकआउट, इसके अंदर अगेन एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा विजिट्स, और इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट कर लूंगा, डॉट फाइल, जिसका नाम होगा बिलिंग अमाउंट सेक्शन, और इसके अंदर मैं इस कोड को, विजिट को पेस्ट कर दूंगा। सारी की सारी लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद चेकआउट में आ जाते हैं, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पर ही आ जाते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, सब टोटल है। ओके, और यहाँ पर स्पेस आ चुकी है, स्पेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर द टाइमिंग, और यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, शिपिंग फी आ जाएगी, और नीचे हम आ जाएंगे, स्पेस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फी है, टेक्स्ट फी यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर मैं कमेंट कर दूंगा, अगेन यहाँ पर स्पेस बिटवीन आइटम्स, और ये हमारे पास आ गया ऑर्डर टोटल। ओके, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, अब थोड़ा सा सही हमें दिखाई दे रहा है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और ये हमारा प्रोमो टेक्स्ट फील्ड हो गई, इसके नीचे भी हम स्पेसिंग लगा देंगे। ओके, यहाँ पर स्पेस बिटवीन सेक्शंस कर देते हैं। ओके, तो इनके बीच में भी स्पेसिंग आ जाएगी, और ये हमारा अमाउंट बिलिंग सेक्शन हो चुका है। अब हमारा कौन सा सेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा अमाउंट से बिलिंग अमाउंट का सेक्शन होगा, ये हमारा पेमेंट का सेक्शन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम विजिट बना लेते हैं, उसके अंदर हम काम करेंगे प्रोजेक्ट, और ये हमारा बिलिंग अमाउंट मैंने बनाया। अब हम बना लेते हैं बिलिंग पेमेंट सेक्शन, और इसके अंदर अगेन मैं स्टेटलेस क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा यू बिलिंग पेमेंट सेक्शन, और लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर आकर कॉलम विजिट को रिटर्न करवा दूंगा। ओके, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा क्या होगा, पेमेंट होगा, पेमेंट का सेक्शन होगा। ओके, अभी तो हमने यहाँ पर रख दिया है। ओके, यहाँ पर सिर्फ विजिट बना कर रख दिया। अभी हम इसके अंदर काम करेंगे, थोड़ा डिवाइडेड डिवाइडेड कोड होगा, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड भी आएगा, और आगे फ्यूचर में आपके लिए ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा और काम का होगा। तो अब हम जो भी काम करेंगे यू बिलिंग पेमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे। मतलब क्या, बिलिंग पेमेंट, ये हमारा पेमेंट हो गया, तो इस सेक्शन को अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम चिल्ड्रन में आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेक्शन हेडिंग होगी, यूज सेक्शन हेडिंग, और इसके अंदर क्या होगा, पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड हमारे पास टाइटल आ गया। ओके, अब ये देखें, ये आ चुका है पेमेंट मेथड, इसके सामने क्या है, व्यू ऑल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, चेंज चाहिए, तो बटन का टाइटल, और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, चेंज है, तो ऐसे करके मैंने वहाँ पर भी चेंज कर दिया। अब उसके अलावा यहाँ पर ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, इसको भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ताकि हमारे पास ये जो चेंज टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पर सही से विजिबल हो जाए। ओके, दैट्स इट। और अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर
अब हमारे पास आइकन है, कौन सा? पेमेंट का, मास्टर कार्ड है, पेपाल है, या फिर डेबिट कार्ड है, कौन सा है? ये देखें यहाँ पर, ये भी आगे जाकर हम ये पूरी लिस्ट भी बनाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में जस्ट हम यहीं तक बनाएंगे। ओके, इसको हम बना लेते हैं। साइज बॉक्स लगा देंगे, स्पेसिंग कर देंगे, स्पेस बिटवीन आइटम्स, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ओके, और यहाँ पर नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे यू राउंडेड कंटेनर। विड्थ हम इसकी 60 कर देंगे और इसकी हाइट होगी 35, और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, जो अगर डार्क थीम होगी तो उसका कलर लाइट होगा, वरना वो वाइट कलर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये डार्क वेरिएबल भी मैं बना लेता हूँ। डार्क इज इक्वल्स टू यू हेल्पर फंक्शंस डॉट इज डार्क मोड। ओके, इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद हम पेडिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, ऑल साइड से स्मॉल की पेडिंग। ओके, यू साइज डॉट स्मॉल। चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे, वहां पर हम इमेज विजिट को यूज करेंगे, जहां पर हमें मिल जाता है इमेज एसेट, इमेज को यूज करेंगे, और हमारे पास इमेज होगी यू इमेजेस डॉट मास्टर कार्ड लोगो। ओके, और फिर फिट प्रॉपर्टी के अंदर फिट भी हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है, फिट इसको कंटेन कर देंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास मास्टर कार्ड का लोगो यहाँ पर शो होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा क्योंकि हमने सही से पाथ नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं? एसेट्स, आइकन्स, पेमेंट्स, और यहाँ पर सारे के सारे जो भी आइकन्स हुए हैं वो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। ओके, और इमेज में हम आ जाएंगे, इमेज फाइल के अंदर, यहाँ पर यूटिल्स, कॉन्स्टेंट्स, इमेजेस, और यहाँ पर सारी के सारे पेमेंट मेथड्स की यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग्स भी रख दी हैं, और यहाँ पर लास्ट में हम pubspec.yaml फाइल के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हमने पाथ भी लगा देना है, एसेट्स, उसके अंदर आइकन्स, उसके अंदर पेमेंट मेथड्स। ओके, तो ऐसे करके मैंने इनका पाथ भी लगा दिया, लास्ट में हम स्लैश भी लगा देंगे, पब गेट कर देंगे, और इस प्रोजेक्ट जो को आपने जो रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये लोगो शो होगा, वरना नहीं होगा। और यहाँ पर देखें यही है आइकन्स के अंदर पेमेंट मेथड्स। ओके, इसको आपने क्लोज कर लिया, pubspec.yaml फाइल को भी क्लोज, इसको भी क्लोज। और अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आइकन शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये साइन इन, होम स्क्रीन, कार्ड, चेकआउट, और यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। ओके, उसके अलावा एप्पल पे होगा तो उसका भी आपके पास लोगो शो, पेपाल है तो उसका भी होगा, गूगल पे का भी होगा, तो ऐसे ही करके आप इसको शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको मैं रो विजिट के अंदर रैप कर दूंगा। ओके, रो के अंदर रैप करवा के, और इसके नीचे हमारे पास इसका टाइटल आ जाएगा कि ये कौन सा मेथड है। जैसा कि ये हमारे पास गूगल पे है, और इसकी स्टाइलिंग हम कर देंगे थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी लार्ज, और उसके अलावा इनके बीच में हम स्पेसिंग भी कर देंगे, विड्थ स्पेस बिटवीन आइटम्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, इनके बीच में स्पेसिंग भी आ जाएगी, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं वो यहाँ पर आ चुका है। ये हमारा रहा टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है? ये हमारे पास पेमेंट्स मेथड है, ये हमारे पास पेमेंट का लोगो है, और यहाँ पर नीचे हमारे पास पेमेंट का नेम आ जाएगा, या पेमेंट, यस, पेमेंट नेम आप बोल सकते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, और स्पेसिंग कर लेते हैं, इनके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, साइज बॉक्स, हाइट, स्पेस बिटवीन आइटम्स। ओके, तो हमने क्या किया कि अमाउंट और बिलिंग सेक्शन को, पेमेंट सेक्शन को सॉरी, हमने क्लियर कर लिया है। अब हमारे पास रह जाता है एड्रेस का सेक्शन, जो कि ये वाला है हमारे पास, शिपिंग एड्रेस। और अब हम बना लेते हैं एक नई फाइल। ओके, ये चेकआउट में हम आ जाएंगे, यहाँ पर बिलिंग अमाउंट बना लिया, बिलिंग पेमेंट बना दिया। अब हम बना लेते हैं बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस सेक्शन। ओके, तीसरा हमारा ये सेक्शन हो जाएगा। अब ये भी सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। ओके, यू बिलिंग एड्रेस सेक्शन, और प्रेस इंटर, और यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर अगेन उसी तरह हम कॉलम बना देंगे, चिल्ड्रन, और यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलन। इसका नेम यहाँ से हम कॉपी करेंगे, चेकआउट के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लाइब्रेरी को यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे, स्पेस बिटवीन आइटम्स को यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे ताकि इनके बीच में स्पेसिंग आ जाए। और ये हमारा कौन सा हो गया, सेक्शन एड्रेस का। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास इसको भी, ओके, यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर वही सेम टू सेम है, यूज सेक्शन हेडिंग उसकी उसी की तरह जैसे हमने वो किया, बिलिंग एड्रेस, और यहाँ पर चेंज, और सेम टू सेम ऐसे ही बन चुका है। ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है, कौन सा है, बिलिंग एड्रेस, और इसके नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे जो वो नाम होगा, अननोन प्रो। ओके, स्टाइल बॉडी लार्ज। ओके, तो ये हमारे पास जो नेम भी आ जाएगा, क्रॉस कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएगा।
ओके, यहाँ पर देखें अननोन प्रो लेफ्ट साइड पर आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, अननोन प्रो भी आ गया। अब यहाँ पर आइकन है और यहाँ पर फ़ोन नंबर है, आइकन है और एड्रेस है। तो हम यहाँ पर रो बना देंगे सबसे पहले। फर्स्ट नेम जो नंबर है उसको हम बना लेते हैं आइकन, आइकन्स डॉट फ़ोन। ओके, सॉरी फ़ोन। और उसकी साइज़ जो होगी वो आइकन स्मॉल होगा हमारे पास, आइकन स्मॉल। और इसका जो कलर होगा वो ग्रे होगा, यू कलर्स डॉट ग्रे। ओके, ग्रे थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया तो मैं यहाँ पर डार्क ग्रे कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास सही है। अब यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर है जो कि यहाँ पर हम ऐसे करके देंगे 92 and 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पर हमारा नंबर भी आ जाएगा। अब इनके बीच में हम स्पेसिंग कर देंगे, साइज बॉक्स विड्थ स्पेस बिटवीन आइटम्स। ओके, तो इनके बीच में स्पेसिंग भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये अलग हो चुके हैं। इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा इस रो को, नीचे आकर पेस्ट, और ये फ़ोन को हटाकर हम लिख देंगे लोकेशन, लोकेशन हिस्ट्री। बाकी एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट मैंने कर दिया। अब देखें, अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इनके बीच में स्पेसिंग मुझे करनी है। यहाँ पर साइज्ड बॉक्स हाइट स्पेस बिटवीन आइटम्स डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हमारे पास परफेक्ट बन चुके हैं। तो यहाँ पर अननोन प्रो थोड़े हमारे छोटे दिख रहा है तो मैं इसको टाइटल लार्ज प्रोवाइड कर लेता हूँ। अब सही है हमारे पास। ओके, तो अगर हमारा यहाँ पर ज़्यादा एड्रेस हो जाती है तो हमारे पास रेंडर फ्लेक्स का एरर आएगा। तो टेक्स्ट को मैं रैप कर दूंगा एक्सपेंडेड विजेट के साथ, और इसको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है सॉफ्ट रैप, इसको मैं ट्रू कर दूंगा। अब हमारे पास ये एरर नहीं आएगा बल्कि ये नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। ओके, तो इसको फिलहाल के लिए मैं भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब देखें, दैट्स इट, हमारा जो डिज़ाइन है वो फाइनली बन चुका है। अब लास्ट में हमें जो वो चेकआउट बटन को क्रिएट करना है, और लास्ट में हम इनको भी स्पेस लगा लेते हैं, यहाँ पर स्पेस बिटवीन आइटम्स। इसको मैं जैसे यहाँ से कॉपी करूँगा यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, स्पेस भी हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है, अब हमारे पास सही है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, और अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिज़ाइन सारा का सारा बन चुका है। और यहाँ पर एड्रेस पेमेंट और सब कुछ आ चुका है। अब हमारे पास, इसको मैं यहाँ से बॉडी को क्लोज कर लेता हूँ। अब हमारे पास चेकआउट बटन है। ओके, ये चेकआउट बटन उसी कार्ड की स्क्रीन की तरह है। ठीक है, कार्ड स्क्रीन को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं चला जाऊँगा, इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा। ओके, और यहाँ पर इसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट, ये हमारा बटन भी बन जाएगा। इसको मैं यहाँ से लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर देंगे, और ये भी हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पर इसको क्लिक करने से हम चेकआउट स्क्रीन पर चले जाएंगे। हमने ऐसा नहीं करना, हमने बल्कि सक्सेस स्क्रीन पर जाना है। और ये जो सक्सेस स्क्रीन है, हमने जब हम लॉगिन की डिज़ाइन कर रहे थे, जब हमने लॉगिन स्क्रीन को क्रिएट किया था, जो कि ये वाली है हमारी। और डिज़ाइन में भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर ये रही हमारी सक्सेस स्क्रीन जो कि हमने क्रिएट की थी। हमने बोला था कि ये जो आइकन है बीच में, ये भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका टाइटल, सबटाइटल, और कंटिन्यू क्लिक करने से क्या हो वो सब हम मैनुअली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि लेआउट हमारा बना हुआ है, सिर्फ हमें टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड करना है। ये देखें, सब कुछ बना हुआ है। इमेज प्रोवाइड करनी है, टाइटल, सबटाइटल, और ऑन टैप इसको प्रेस करने से क्या हो वो हमने प्रोवाइड करना है। तो सब कुछ हम यहाँ से इसको प्रोवाइड कर लेते हैं। कंट्रोल आल्ट एल करके मैंने इसको अलाइन कर लिया। टाइटल के अंदर पेमेंट सक्सेस। ओके, सबटाइटल के अंदर योर आइटम विल बी शिप्ड सून, और यहाँ से इमेज में हम प्रोवाइड करेंगे यू इमेजेस डॉट सक्सेसफुल पेमेंट आइकन, और उसके अलावा यहाँ पर ऑन टैप को हम कर देंगे एम्प्टी। ओके, अभी मैं एम्प्टी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको कोड को मैं अलाइन कर लूँगा, और जब हम इसको चेकआउट को क्लिक करेंगे तो हम इस स्क्रीन पर आ चुके हैं। कंटिन्यू करने से कुछ नहीं हो रहा, तो मैं इसको प्रोवाइड करूँगा कि वह कंटिन्यू करने से हम कहाँ चले जाएं। हम चले जाएं गेट डॉट ऑफ ऑल। ओके, ऑफ ऑल मतलब कि सारी की सारी स्क्रीन रिमूव हो जाएं स्टेप में से, और हम चले जाएं कहाँ पर, हम चले जाएं नेविगेशन मेनू पर। ओके, नेविगेशन मेनू। ओके, नेविगेशन मेनू कौन सा है? हमारी होम स्क्रीन है जहाँ पर टैब बार है हमारा, वो वाला हमारा जो है वो नेविगेशन मेनू है, जहाँ पर हमारे पास नेविगेशन होगा। ओके, तो अब हम सबसे पहले बैक चले आते हैं। ओके, मैं चेकआउट को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर कंटिन्यू का जब मैं क्लिक करूँगा तो हम नेविगेशन वाली स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके हमने इस स्क्रीन को भी क्रिएट कर लिया, चेकआउट वाली को, और ये कार्ट, और ये चेकआउट, ये ऑर्डर रिव्यू, चेकआउट एंड पेमेंट सक्सेस स्क्रीन। तो ऐसे ही करके हमने जो है वो इस सेक्शन को, कार्ट वाले पूरे सेक्शन को हमने क्लियर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद कवर करेंगे।